स्वागत है सभी लोगों का हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आइए हम आप लोगों को स्वर संधि के संपूर्ण भेदों का पूरा शॉर्ट में एकदम ट्रिक बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, देखिएगा। और कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनका वर्ण विच्छेद क्या होता है, बहुत कम समय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ज़्यादा समय न देते हुए। तो ध्यान रखेंगे, स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। यानी जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधियां कुल 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 दीर्घ संधि है, नंबर 2 गुण संधि है, ध्यान से एकदम देखिएगा, गुण संधि, और तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, और पांचवा है अयादि संधि। बहुत ध्यान से देखिएगा और ट्रिक है, बहुत तेज काम करेगा। यानी ये 5 संधियां हैं, पांचों संधियों को कैसे सटीक तरीके से याद करेंगे समझ जाएंगे। यानी देखते ही संधि पहचान लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आइए हम क्रम से एक एक पर प्रकाश डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्या अंतर आते हैं, कैसे संधि के नाम बदल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। पहले हम आप लोगों को दीर्घ संधि बता रहे हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है? इसके कुल 4 वर्ण होते हैं। दीर्घ संधि के कुल 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये 4 वर्ण हैं। इनके वर्ण विच्छेद, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अ या आ, धन अ या आ। इनके छोटी ई या बड़ी ई, धन छोटी ई या बड़ी ई। इनके छोटा ऊ या बड़ा ऊ, धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ। और इनमें री, धन री। यह दीर्घ संधि के वर्ण हैं। कैसे बने हैं? तो ध्यान से एक एक उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे विद्या, धन, अर्थी। अब यहाँ धन है, ध्यान रखेंगे, यहाँ धन लगा, यहाँ भी धन लगा है। यानी इन दोनों में से कोई एक आ दिख रहा है, यानी ये यहाँ दिख रहा है, और ये यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ अ दिख रहा है। तो दोनों को जोड़ने पर यही आ होता है, यही आ दीर्घ संधि की पहचान है। उसी तरह से कहते हैं रवि, धन, इंद्र। यहाँ छोटी की मात्रा दिख रहा है, यहाँ छोटी की मात्रा दिख रहा है। दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। बड़ी, यह दीर्घ संधि की पहचान है। उसी तरह से भानु, धन, उदय। अब दिख रहा है यहाँ छोटा ऊ इस पर लगा हुआ है, और यहाँ भी छोटा ऊ है। दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ हो जाता है, दीर्घ संधि की पहचान है। यहाँ पितृ, धन, ऋणम। अब यहाँ दिख रहा है री इस पर लगा है और री यहाँ है, दोनों जुड़ता है तो हो जाता है बड़ी री। यानी इस तरह से आप क्या देखेंगे? दीर्घ संधि को पहचानेंगे। चलिए, अगर कहीं दिक्कत होगा तो मैं बहुत कम समय में पूरी संधि पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा समय न देते हुए अगले पर चलते हैं। जिनको दिक्कत होगा 2 बार 3 बार इसे देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि, इनमें 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ए, ओ, और अल। ये 4 वर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। ये कैसे बने हैं ऐसे ध्यान रखना है। ये वर्ण विच्छेद हैं, यानी सभी संधियों का ये वर्ण विच्छेद अ और आ, अ या आ दोनों होंगे, कोई एक दिखेंगे। और यहाँ छोटी या बड़ी ई, और यहाँ अ या आ, धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यहाँ आ या आ, धन री। अगले क्लास में आप लाइव क्लास में जरूर सम्मिलित होइएगा इनको देख करके। और इसी तरह के प्रश्न हम
अगले दिन लाइव क्लास में प्रश्न करेंगे, पूछेंगे तो जरूर तैयार रखिएगा। और यहाँ अल है, आधा ला है, तो आ या आ धान ली, यह कैसे दिखेंगे ध्यान रखेंगे। जैसे रमा धान ईस, सीधे भी लिखते हैं रमा धान ईस। अब क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है और यहाँ बड़ी की मात्रा दिख रहा है, बड़ी ई और आ, यानी आ और ई मिलकर के ए बनता है, तो क्या हो जाएगा रमेश, ए की मात्रा यहाँ आ गया। उसी तरह से यहाँ जैसे ज्ञान धन उदय, यहाँ क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है ऊ, इसका मतलब इस पर न पे आ है और यहाँ छोटा ऊ है, दोनों जुड़ता है तो ओ हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा ज्ञानोदय। उसी तरह से देव धन ऋषि, क्या दिख रहा है, यहाँ आ दिख रहा है, वह पे आ है और यहाँ री है, तो क्या हो जाएगा आ और री मिलता है तो अर हो जाता है और इसे कहते हैं देवर्षि। उसी तरह से अल है, तो जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे हटा करके और यहाँ देखेंगे जैसे अ या आ यानी अल, पहले अल लिख लेते हैं, अल कैसे बना है, तो अ या आ धन ली, जैसे क्या होता है तव धन लिकार, लिकार, यहाँ ली हो गया, ली हो गया और यहाँ त पे आ हो गया, तो ये दोनों जुड़ता है तो हो जाता है अल, तो हो जाता तवल्लकार। कैसे लिखाएगा तवल्लकार, ऐसे यह गुण संधि के वर्ण हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला यण संधि, तो ध्यान रखिएगा कि गुण का उल्टा यण होता है, मिलान कर लीजिएगा, अभी हमने गुण बताया है, तो याद रखिएगा यहाँ यण संधि पर बात करते हैं। यण संधि, यण संधि का वर्ण क्या होता है, य व र और ल, ये चार वर्ण यण संधि में हैं। कैसे बना है, छोटी या बड़ी धन कोई भी स्वर असमान, यानी इन दोनों के साथ इधर छोटी या बड़ी नहीं आने चाहिए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ में दोनों तरफ एक ही होते हैं, लेकिन यण में छोटी या बड़ी के साथ आ हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी वर्ण आए, ए ओ औ कोई भी वर्ण आए, जो वर्ण आएगा इस पर लग जाएगा। जैसे ई के साथ दोनों आ है, यानी दोनों में से कोई एक के साथ आ है तो यह बना है, अगर आ जाएगा तो यही या हो जाएगा, अगर ए आ जाएगा तो ये हटेगा, ऐसे हो जाएगा, यानी जो मात्रा इधर आएगा वो मात्रा इस पर लगेगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से इनके साथ भी छोटा हो या बड़ा हो धन कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, जैसे इनके साथ, तो अगर आ आया तो वह, ए आएगा तो वे, आ आएगा तो वाह, लेकिन ये दोनों नहीं आने चाहिए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी तरह से इनके साथ री धन आ बराबर र, ऐसे याद रखेंगे। यही ठीक इनके साथ भी होगा, आ आएगा तो रा, ए आएगा तो रे, उ आएगा तो रू, इस तरह से। और इसमें री धन आ बराबर ल होता है, ठीक सेम व्यवस्था, कोई भी मात्रा आएगा तो इस पर मात्रा जाकर के इन सब पर मात्रा लग जाएगा। अब देखिए मिलान क्या करना है, मेरा कहना था कि गुण संधि का उल्टा, तो अगर इन्हीं को इधर कर देते हैं ई और इधर कर देते हैं, सॉरी इधर कर लेते हैं आ और इधर कर लेते हैं छोटी या बड़ी कोई, तो ये दोनों मिलते हैं तो ये हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, ये गुण हो जाता है। यानी यण का उल्टा, यानी इन्हीं को उलट दिए तो गुण। यही मैं प्रश्न करूंगा, पूछूंगा कैसे होता है। अब उसी तरह से अक इधर कर लीजिए और उ इधर कर लीजिए, तो दोनों जुड़ करके ओ हो जाता है, यानी गुण का उल्टा यण और यण का उल्टा गुण दिखाई दे रहा है।
उसी तरह से इनको इधर कर लीजिए और इनको इधर कर लीजिए री को, तो यही दोनों जुड़ करके क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। और इनको इधर कर लीजिए, इनको इधर कर लीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। यानी गुण का उल्टा यण, यण का उल्टा गुण, याद रखिएगा। आगे आते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे दिखाई देगा। जैसे प्रति धन अक्ष, तो यानी यहाँ ई है, यहाँ आ है, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, यानी यह बना आधा हो गया, ता आधा हो गया, छ आ गया और प्र आ गया, प्रत्यक्ष। उसी तरह से जैसे होता है मधु धन आरी, क्या दिख रहा है, उ और अ, यहाँ दिख रहा है उ और अ बराबर वह होता है, उ धन अ बराबर वह होता है। तो इनको क्या करेंगे, वह, यहाँ हो जाएगा आधा ध और म, और यहाँ हो जाएगा री। इस प्रकार मध्वारी। उसी तरह से पितृ धन अनुमति, क्या हो जाएगा, यहाँ री और यहाँ आ, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया र। अब क्या बन जाएगा, पित्रानुमति। कैसे हुआ, नहीं समझ में आएगा तो लाइव क्लास में पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, जोड़िएगा, घटाइएगा, दिमाग लगाइएगा। यानी र के साथ ये ऐसे, यही यहाँ दिख रहा है, और यहाँ आ गया पी और उसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जोड़ लेते हैं तो हो जाता है अनुमति। तो क्या हो जाएगा, पित्रानुमति। अब ऐसे ना लिख करके कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे पित्रानुमति, ऐसे हो जाएगा। त्र बन गया आधा त और पूरा र। इस तरह से जैसे ल के साथ तो कैसे होता है, जैसे लृ धन आकार, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलेगा तो हो जाएगा ल, और इसके साथ जोड़ लेते हैं तो हो जाता है कार, तो लकार। इस तरह से यह यण संधि हुआ। और इनको ध्यान से समझ करके लाइव क्लास में जब रहेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि कल हम आप लोगों से लाइव क्लास में इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग 9 बजे लाइव क्लास में प्रतिदिन उपस्थित होइए और इस तरह के जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें तैयार करिए। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, तो याद रखेंगे इसमें मात्र 2 वर्ण हैं, अ और औ। कैसे देखेंगे इनको, तो इनको जानेंगे कि अ और आ धन ए और अ से अ बना है। और इनको कैसे जानेंगे, तो अ या आ धन ओ या औ। इन वर्ण विच्छेदों को जरूर ध्यान रखिएगा। यानी वृद्धि संधि के वर्ण अ औ है, इनका वर्ण विच्छेद क्या है, आ धन ए अ। यानी जब अ दिखाई दे तो जानेंगे कि एक तरफ आ या आ में से कोई वर्ण, दूसरी तरफ ए या अ में से कोई वर्ण है। औ दिखाई दे तो आ या आ और ओ या औ, जैसे ये ऐसे दिखता है। सदैव, कैसे पता चला, अ दिख रहा है, कौन संधि है, तो वृद्धि संधि है। अब ये संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव, यानी यहाँ ए दिख रहा है और यहाँ आ दिख रहा है, ऐसे ध्यान रखेंगे। उसी तरह से जैसे होता है वनौषधि, वनौषधि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वन धन औषधि। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ औ दिख रहा है और यहाँ अ दिख रहा है। न में अ और औ, यही दोनों मिलकर के अ होता है। यही आ मतलब ये दोनों मिलकर के अ होता है, यानी यही जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना है। यही वर्ण ही हमें बताते हैं कि ये क्या बनेंगे। और थोड़ा सा कई संधियां इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए दिमाग क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा, संधि की समस्या समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखेंगे
वृद्धि का उल्टा अयादि होता है, लेकिन वृद्धि में दो भागों में वृद्धि बटा है, लेकिन अयादि के 4 वर्ण होते हैं। वृद्धि के 2 वर्ण हैं, 2 वर्ण, अयादि के 4 वर्ण हैं, तो इनको ठीक उल्टा है लेकिन अलग अलग। अब कैसे अलग अलग उल्टा देखेंगे। अयादि में, अयादि संधि में कौन कौन से वर्ण हैं, तो ध्यान रखेंगे आय, आय, आव, इधर आ जाते हैं आव, 4 वर्ण हैं, इनको देखते हैं तो ए धन अ, याद रखेंगे ए धन अ बराबर अय। इन्हीं का उल्टा कर दीजिए, इन्हीं का उल्टा क्या हो जाएगा, अ धन ए बराबर अय। ये वृद्धि हो गया, ये वृद्धि हो गया। अब यही कंफ्यूजन को दूर करना है कि कौन पहले होगा कौन बाद होगा। दोनों एक संधि अलग अलग बनेंगे, तो ए से अ मिलता है तो अ बनेगा अयादि संधि, और कह रहे हैं कि अ से ए मिलेगा अ बनेगा वृद्धि संधि। उसी तरह से इनमें दो दो चल रहे थे, वृद्धि संधि में दो दो चल रहे थे, ये सब अलग अलग। अब यहाँ क्या है, आय के साथ अगर अ मिलता है तो यह आय हो जाता है आय। लेकिन अब समस्या इस बात की है तो आय हटाते हैं, यानी ए और अ मिलकर के क्या बना है, आय बना है। लेकिन अगर इन्हें उल्टा कर देते हैं, अ धन अय बराबर क्या हो जाएगा, अय। यानी वृद्धि संधि में जो दोनों एक हैं, जो दोनों एक ए अय, वृद्धि संधि में दोनों तरफ ए अय होते हैं, अ होता है। इसमें दो अलग अलग वर्ण निर्माण करते हैं, तो यहाँ ए से अ मिलता है तो आय, याद रखेंगे इसको। और अगर अ से अय मिलेगा तो अय बनेगा, यही अंतर है। उसी तरह से इनमें चलते हैं तो यहाँ होता है अ, यहाँ होता है ओ धन अ बराबर आ होता है, ओ धन अ बराबर अ होता है। ओ से अ मिलता है तो अ बनता है। लेकिन अगर इन्हीं के उल्टा कर देंगे, क्या उल्टा होगा, अगर अ इधर हो जाए और ओ इधर हो जाए तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, अ बनेंगे। यानी ये हो जाएगा वृद्धि संधि। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। और यहां आ जाते हैं तो यहां होता है अ धन अ बराबर आ होता है, इन्हीं को उल्टा कर देते हैं तो उल्टा में क्या हो जाएगा, अ धन अ बराबर अ होता है। यही वृद्धि संधि हो जाते हैं। यानी इस तरह का आप दिमाग दौड़ाएंगे। यह 5 संधियां हुई, पांचों संधियों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इन पर हम कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपने से दिमाग दौड़ाएंगे तो उदाहरण मालूम हो जाएगा। जैसे नयन, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। जैसे नायक, दिमाग अपना दौड़ाइएगा। पवन और पावक। अब कैसे पता चलेगा, अ और य, न में अ है और य है, अय पढ़ने में आ रहा, न नयन नय अय आ रहा है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो नेधन अन हो जाएगा। नायक आय आ रहा है, दिख रहा होगा आय, और यहाँ अ और व अव, और यहाँ आ और व आव। संधि विच्छेद अपने से करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेधन अन, नैधन अक, और पोधन अन और पौधन अक। अब सोचिएगा, चिंतन करिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा। लाइव क्लास में हम आपको बेहतर तरीके से जो भी प्रश्न छूटेंगे, दिक्कत होगा, वो लाइव क्लास में बताएंगे। तो ज़्यादा समय न देते हुए बस आज इतना ही। अगर और भी किसी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, अगर लगता हो कि टॉपिक हमारा कमज़ोर है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के हिसाब से भी कुछ वीडियो दे सकें। तो बस आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।